मैं पहले तो सरकार का ये शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें बड़ा आश्वासन दिया था कि 13,000 मार्शल मैंने लगा दिया। अब वो 13,000 मार्शल रोड पे आ चुके सर, भूखे प्यासे उनके बच्चे घर में परेशान है, स्कूल के फीस नहीं जा रहा, ट्यूशन का फीस नहीं जा रहा। अब बताओ वो सरकार कहाँ के, जिन्होंने बड़ा छाती ठोक के कहा था कि हमने 13,000 मार्शल लगाया, आज हम मार्शल कहाँ जाएंगे बताओ। और दूसरी बात ये कि वो झूठ बोलते हैं बहुत हमारी सरकार। क्या हम आपको सैलरी नहीं मिल पा रही है, दिल्ली सरकार इसके लिए आपको जिम्मेदार मानते हैं आप लोग? हाँ जी, वही जिम्मेदार है। हमें पहले तो लगा दिया, अब हटा रहे, कह रहे होम गार्ड में करेंगे दोबारा। बताओ हमारी एज भी नहीं रही है, बताओ हम कैसे भर्ती हो जाए उसमें। कह रहे हैं दोबारा वैकेंसी निकलेगी तो और भी आएंगे, सब और भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। बताओ शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, भारत माता की जय। नमस्कार आदाब दोस्तों, इस वक्त हम जंतर मंतर पे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। ये पीछे जो मेरा पूरा भीड़ देख रहे हैं, ये दरअसल एक संकट बहुत बड़ा इनके जीवन में आ पड़ा है। ठीक है, जो हमारे मार्शल थे डीटीसी बस में, कलेक्टर बसों में, उनकी नौकरी के पर संकट आ गया है। 6 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली है उनकी, तो एक बहुत बड़ा समस्या आ चुका है। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, जानूंगा कि सैलरी का कब से उनको नहीं मिल पा रही है और क्या क्या समस्या आ पा रही है। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम कौशल है सर। हमें 5-6 महीने से हमें हमारा वेतन नहीं दिया है, प्लस हमें सुनने में आ रहा है कि 1 तारीख से हमारा रोजगार छीना जा रहा है। सर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं रहे। ट्यूशन वाले फीस मांगते हैं, स्कूल वाले फीस मांगते हैं, स्कूलों से बच्चों को वापस भेज देते हैं। सर हमारे राशन का सामान के लिए हमें राशन वाले सामान के लिए मना कर देते हैं, कहते 5-6 महीने हो गए रोज कौन इधर उधर से उधार लेके हम अपना काम चला रहे हैं। लेकिन अब हमें बाहर से भी पैसे मिलने बंद हो गए क्योंकि हम उनके वापस नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली सरकार से हमारा एक ही निवेदन है कि हमारा रोजगार छीना ना जाए और हमें दिल्ली सिविल डिफेंस से डीटीसी में कन्वर्ट किया जाए और हमारे वेतन हमें टाइम पर वापस करें। एक चीज बताइए, 6 महीने से आपको सैलरी नहीं मिली है, तो घर कैसे चल रहा है? सर हम एक दूसरों से ब्याज पे पैसे ले लेके, और हम ब्याज पे पैसे मांगते हैं तो हमें 5%, 10%, 20% पे भी मैंने बाहर से पैसे लिए हैं। अब तो देना भी बंद कर दिया है लोग बागों ने। कह रहे हैं कि तुम पहले ही पैसा नहीं वापस कर रहे हो, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा रही है। प्रिंसिपल स्कूल वाले सब घर से भेज रहे हैं कि वापस नहीं कर जाओ, यहाँ पे मत आओ, ट्यूशन की फीस, राशन खत्म हो रहा है, बताओ क्या करें। घर में परेशानी है, दवाई गोली कहाँ से लेके आए बताओ। ये 6 महीने का जो आपको सैलरी नहीं मिल पा रही है, दिल्ली सरकार इसके लिए आपको जिम्मेदार मानते हैं आप लोग? हाँ जी, वही जिम्मेदार है। हमें पहले तो लगा दिया, अब हटा रहे, कह रहे हैं होम गार्ड में करेंगे दोबारा। बताओ हमारी एज भी नहीं रही है, बताओ हम कैसे भर्ती हो जाए उसमें। कह रहे हैं दोबारा वैकेंसी निकलेगी तो और भी आएंगे, सब और भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। बताओ फिर क्या होगा सर, हम तो रह जाएंगे, जिनकी एज निकल चुकी है वो तो रह जाएंगे। बताओ एक बड़ा रोजगार का संकट भी है और कई महीनों से जो सैलरी नहीं मिली है, तो तमाम यहाँ महिलाएं हैं जो डीटीसी बस में अपनी सेवा दे रही थी, क्लस्टर बसों में अपनी सेवा दे रही थी, जो सिविल डिफेंस में थी। तो मैं एक आपसे मुझे एक चीज जानना चाह रहा हूँ, अरे भाई माइक बंद कर दो यार। तो ये मैं जानना चाह रहा था कि ये नौकरी की संकट यहाँ पर आ गई है, ठीक है, ये कहाँ तक सच है? ये 100% सच है। सरकार ने कहा था कि नौकरी आपको चली जाएगी। हाँ जी, 30 तारीख को हटा दिया जाएगा। 30 लास्ट टाइम दिया है कि 31 तारीख तक आपकी नौकरी हट जाएगी। जब हमें ज्वाइन किया था, हमसे ये नहीं कहा था कि आप इतने टाइम के लिए रखे जाओगे। ये हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है। कितने साल से आप इस नौकरी में थे? हम 4 साल से हैं। आप कितने साल? हम 4 साल से हैं। 4 साल जी। 4 साल में 6 महीने की नौकरी, 6 महीने की सैलरी भी बाकी है? नहीं सर, कभी नहीं रुकी है। 5 महीने से ही परेशानी हो रही है हमें। अच्छा, सरकार ने कल कहा कि भाई आपकी सैलरी दे दी जाएगी, तो आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा? सर नहीं भरोसा हो रहा, हमें 4-5 महीने से तारीख पे तारीख मिल रही है, मगर पेपरों में नहीं आ रहा है, सैलरी नहीं मिल रही है। तो कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई कि कैसे उनका घर चल रहा है। आपका नाम? सर मेरा नाम सोनी शबनम है। मैं पहले तो सरकार का ये शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें बड़ा आश्वासन दिया था कि 13,000 मार्शल मैंने लगा दिया। अब वो 13,000 मार्शल रोड पे आ चुके सर, भूखे प्यासे उनके बच्चे घर में परेशान है, स्कूल के फीस नहीं जा रहे, ट्यूशन का फीस नहीं जा रहा। अब बताओ वो सरकार कहाँ गई, जिन्होंने बड़ा छाती ठोक के कहा था कि हमने 13,000 मार्शल लगाया, आज हम मार्शल कहाँ जाएंगे बताओ। और दूसरी बात ये कि वो झूठ बोलते हैं बहुत हमारी सरकार, कि हम आपको वहाँ लगा देंगे, वहाँ लगा देंगे। कहाँ गए अब सरकार हमारे, कोई हमें देखने नहीं आ रहे। बताइए आप, हमने 2 लाख रुपए लोन लिए हैं अपने बच्चों को घर का फीस और घर का किराया देने के लिए, वो लोन कहाँ से अदा करेंगे बताइए सर आप।
आज हमारे कर अपने बच्चों को लेकर बैठ जाएंगे भूख हड़ताल पे, और कहाँ जाएंगे? जब हमसे निष्काम सेवा लिया जाता है तब नहीं कहते जब होम गार्ड आ जाए, जब हम 10-10 दिन रामलीला की ड्यूटी, छठ की ड्यूटी, सारी ड्यूटियाँ करते हैं, जब नहीं कहते कि होम गार्ड आओ, जब तो सिविल डिफेंस को याद करते हैं। और आज सिविल डिफेंस को कहते हैं कि आप होम गार्ड में तब्दील हो जाओ। कैसे होम गार्ड में तब्दील हो जाए बताइए आप? वो तो हमें निकाल देंगे, रिटर्न में भी और फिजिकल में भी निकाल देंगे। हमें कहाँ जाएंगे बताइए? सरकार ने क्यों झूठ बोला था कि हमने एक बहाना है कि देखो आप समझ सकते हो कि फिजिकल अब हम पास नहीं कर सकते। कोई इसमें 9वीं 10वीं पास है, किसी की एज थोड़ी ज्यादा हो गई है, वैसे करके 90% को छोड़ दिया जाएगा। 10% को भी कहेगा 4 महीने बाद तुम्हारा नहीं आएगा नाम, 4 महीने बाद निकाल दिया जाएगा। तो सर हमें जिस तरीके से उस तरीके से अगर होम गार्ड में लेते हो तो जिस तरीके से सिविल डिफेंस में इसी तरीके से हमारे 10,000 कुछ बच्चों को ऐसे ही लो। कुल मामला है कि अगर आपको किसी और जगह को फिट किया जा रहा है तो वहाँ आप अनफिट हो जा रही हैं, हेल्थ मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। सर लगभग हम ठीक है, फिर भी हो सकता है कहीं ना कहीं हम अनफिट हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं फंसा देंगे हमें। तो सरकार ने कल कहा है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार ने कहा है कि हम जो है सो आपकी सैलरी दे देंगे, इसका भी इशू हल हो जाएगा। सर सैलरी तो 2 महीने से कह रहे हैं कि अब 2 दिन में 2 दिन में आ जाएगा। 2 दिन आज तक नहीं हुआ इनका, 2 दिन आज तक बताओ कि 2 दिन 3 महीने से धरना दे रहे हैं, आज तक नहीं आई। 6 महीने कहाँ से घर चलाएंगे? अरविंद केजरीवाल से क्या कहना चाहिए? अरविंद केजरीवाल से कह रहे सर जैसे आपने अपना शीश महल बनाया है, ऐसे हमारे गरीब का भी तनख्वाह दो और हमारी नौकरी बरकरार रखो। हमसे ही आप बने हो, हमें ही झुक गिरा रहे हो, तो कैसे चलेगा? हमारी भी फैमिली है, एक घर से 7-7 8-8 वोट पड़ता है सरकार को। अगर हम जैसे वो गिराओगे, गरीब में रहना है, हम तो रोड पे रह रहे हैं। हम जैसे बहन को तो आपने बहन बना के हमें नौकरी दी, अपने पैरों पे खड़ा किया, आज हमें पैरों के पल गिरा दिया आपने, कहीं का नहीं छोड़ा। हमें तो 9 साल से मार्शल में रखने के बाद ऐसे कुत्ते की तरह कर दिया कि कहीं का नहीं, ना घर का ना घाट का, कहाँ जाए बताओ? इस नौकरी के चले जाने से कितनी मुसीबत आप लोग के परिवार पे आएगी? बहुत मुसीबत है जी। हमारे बच्चे आज स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कल को हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालेंगे, वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं है सर, क्या करेंगे बताओ? घर किराए का है, हो सकता है कि हम भूखे प्यासे मर भी जाएं, क्या करेंगे बताइए? हमारे साथ बहुत सी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। हमें सरकार से निवेदन है कि वो हमारी नौकरियां छीने, बिल्कुल भी ना छीने सर। हम बहुत परेशान हैं सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे, अभी तक एक भी बच्चा हमारे स्कूल से निकला नहीं, क्या करें बताइए? स्कूल के फीस 6 महीने से नहीं दिया हमने अपने बच्चों का। हमारे घर का गुजर बसर किस तरीके से हो रहा है, या हम जानते हैं या हमारा अल्लाह जानता है। क्या हम सब के सब सिविल डिफेंस में आके हमने सब कुछ केजरीवाल को वोट दिया सर? सारे मुसलमान जितने सब ज्यादा से केजरीवाल को वोट डालते हैं। ये तो मुसलमानों को भी कहते हैं कि मुसलमान सारे केजरीवाल को वोट डालते हैं ना सरकार, बताओ? और आज हम भी मुसलमान हैं, हमने हमेशा केजरीवाल सरकार की वोट डाला और उनसे निवेदन है कि हमें नौकरी से ना हटाया जाए बिल्कुल भी, यानी हम बहुत परेशान हो जाएंगे और हमारे साथ जो भी परेशानी होगी इसका सारा जिम्मेदार हमारे सरकार को जाता है। एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि आप युवा हैं और नौकरी का संकट आ रहा है, ठीक है, बेरोजगारी ऐसे ही चरम पे, तो कितना भयावह आपको लग रहा है? सर हम आपसे ये कहना चाहते हैं, हम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी से ये कहना चाहते हैं कि हमें हमारी नौकरी वापस दे दी जाए। जैसी हमारी नौकरी पहले थी, हमें हमारी नौकरी वापस दे दी जाए और हमें हमारा 5 महीने का मेहनताना हमें वापस दे दिया जाए। ये एक समस्या आ गई है कि रोजगार को लेकर के समस्या आ गई है कि अब इनकी नौकरी भी जा रही है एक तरह से और 5 महीने की सैलरी नहीं मिल पा रही है। आप बताइए ये जो नौकरी जाने की बात है, ये कहाँ तक सच है? क्या सरकार ने ऐसा कोई अल्टीमेटम दिया है या बात सुनी सुनाई चल रही है? ये सरकार ने अल्टीमेटम नहीं, आदेश जारी कर दिया है। कुछ दिन पहले आदेश समाचार पत्र में जारी किया था कि 31 अक्टूबर लास्ट डेट, इनको बर्खास्त कर दिया। सिविल डिफेंस की जो पेड ड्यूटी होती है उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके बाद कल न्यूज में इसको एलजी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि सिविल डिफेंस की जो पेड ड्यूटी है उसको बर्खास्त कर दिया गया है। इसी तरह हम 5 महीने से निकले, हमने जगह जगह धरने दिए हैं, मुख्यमंत्री आवास पे, सीएम आवास पे, TCC के घर दे दिया, LG आवास पे, सब जगह हमें धरना दिया है। आश्वासन देकर हमें वापस भेज दिया गया है और हम सैलरी को लेकर आज हमारा रोजगार भी हमसे छीन लिया गया है, जिसको लेकर हम यहाँ आए हैं। सैलरी को लेके हमारी और रोजगार को लेके वापस लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं हो कि अचानक ऐसा फैसला लिया गया होगा, इसकी शुरुआत तो पहले भी हुई होगी, आपको लगा होगा कि नौकरी जा सकती है, या जो आपकी जब आपकी सैलरी लगातार रुकती चली गई, महीना 2 महीना, अब 6 महीने हो गए हैं, अचानक ही ये फैसला लिया गया है। हमें ऐसा कोई भी समय नहीं दिया है जो हम तैयारी कर ले किसी भी कहीं जगह जॉब करने के लिए। अचानक ये फैसला ले लिया गया है। सैलरी 5 महीने से हमारी रोक दी गई है। उसके बाद हमें ये भी नहीं बताया गया सैलरी किस विषय पर रोकी जा रही है।
हर जगह हम फाइल लेने के चाहते हैं, जानकारी लेने, अकाउंट डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, सभी पे पूछ के जाते हैं, पर फाइल का आज तक पता नहीं चलता कहाँ है फाइल हमारी। आप लोग का जो यूनियन होगा ट्रांस मिनिस्टर से बातचीत हुई होगी? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास भी हम गए थे, उन्होंने कहा कि फाइल आपकी LG द्वारा रोकी गई है। LG के पास जाते हैं वो कहते हैं दिल्ली सरकार द्वारा फाइल रोकी जाती है। इनकी आपसी राजनीति में हम लोग पिस रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये दो लोगों के बीच की लड़ाई है। इस लड़ाई में जो है सो गरीब लोग पीस रहे हैं। यहाँ पे जो दिल्ली डिफेंस के लोग थे, जो बसों में अपनी सुरक्षा के लिए लगा गए थे, तो इनकी रोजी रोटी पर संकट आ ही गया और एक तरह से नौकरी पर भी संकट आ गया है। अब देखना है कि इनकी बातचीत या इनके प्रोसीजर से, इनके प्रदर्शन से क्या इस मसले का हल निकलता है या नहीं। फिलहाल जगते मंदिर से मैं सादिक जमा, द वॉइस एक्सप्रेस के लिए।